सिक्किम उन जगहों में से एक है जहां जाने का सपना हर राइडर का ड्रीम होता है। वहां के अनबिलीवेबल लैंडस्केप्स और कल्चर के साथ वहां के रूट्स को एक्सप्लोर कर पाना किसी ड्रीम से कम नहीं था। और इस बार एक नया चैलेंज हमारे सामने था। बारिश की वजह से राइड और भी डिफ़िकल्ट हो गई थी और एडवेंचरस भी। तो बस कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ा मैं सिक्किम को एक्सप्लोर करने और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ नॉर्थ सिक्किम इन मानसून। So once again a new journey has started. अभी हम हैं ITC रॉयल बंगाल के सामने। मेरे साथ अभी 5 लोग हैं एंड बाकी लोग आगे जाके मीटअप पॉइंट पे हमारा वेट कर रहे हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। ये सारे ग्लव्स एंड जैकेट वैकेट पहन के तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हम जस्ट होपिंग कि जल्दी से जल्दी हाईवे पे पहुंच जाए। उसके बाद डिसेंट स्पीड मेंटेन करेंगे तो गर्मी थोड़ी कम लगेगी। तो ये है आज का लाइनअप हमारा। मैंने अब तक तो बाइक्स भी काउंट नहीं किया, मेरे ख्याल से 20 से ऊपर बाइक्स है। एंड अभी हम खड़े हैं समवेयर इन कल्याणी एक्सप्रेस वे। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निकलेंगे, अब राइड स्टार्ट होने वाली है। फॉर सम रीज़न इसके पहले जितना भी रिकॉर्डिंग मैंने किया उसमें ऑडियो कैप्चर हुआ नहीं, पता नहीं क्या हुआ। वेदर काफ़ी बढ़िया है, अभी ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो एक काफ़ी सुंदर सा सनराइज़ होता हुआ, सनराइज़ एक्चुअली हो चुका है। बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया उस पेट्रोल पंप में। आई थिंक 6 बज रहे हैं तो 1 घंटे का ब्रेक ले लिया वहाँ पे। लुक एट दिस टैक्सी। एकदम फेस के सामने है अब तो। अच्छा हुआ मैंने सनग्लासेस पहन लिया है, बिना सनग्लासेस के कुछ भी नहीं दिख पाएगा क्योंकि सन की इंटेंसिटी बहुत हाई है। पूरी रात राइड करने के बाद में सबसे डिफ़िकल्ट टाइम यही होता है क्योंकि फर्स्ट मॉर्निंग लाइट में बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये जो विंडो है 5 साढ़े 5 से लेकर के आप अराउंड 8 AM 7:38 तक बहुत ज़्यादा नींद आती है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी कुछ देर पहले, तो मैंने रॉ कॉफ़ी का जो पाउडर फॉर्म होता है उसको पानी के साथ पी लिया। गर्म पानी तो नहीं मिलेगा अभी। ऑल्सो च्युइंग गम हेल्प्स। सो मेरे लेफ़्ट में यहाँ पे है ये मालदा टाउन और हम लोग मालदा को बाईपास करते हुए सीधे जा रहे हैं। क्लाउड्स की फॉर्मेशन देखो, क्या सही लग रहा है वेदर। ये एम्प्टी हाईवे विद दिस व्यू, लवली। तो अभी यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं। तो अभी जस्ट पता चला है कि हमारे ग्रुप में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए यू टर्न लेके जा रहे हैं। आई जस्ट होप कि ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट ना हुआ हो। আমি দেখলাম তো আমার সামনে তোমরা পার হয়ে আসলো, ওই যে ওখানে বেরিয়াল অনেকগুলো লাগানো আছে না, একটা ঘরের মতন আছে। কোথায় গো সে? হসপিটাল পাঠিয়েছে বল। তারপরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তারপরে বলবো এই ব্যাপার স্যার কি করা যাবে, যেরকম নির্দেশ দেবে সেটা ওই জন্য অসুবিধা নাই কোনো। মানে গাড়িটা আপনারা নিয়ে যাবেন? হ্যাঁ, এখন আমাদের দুটো গাড়ি নিয়ে যেতে হবে। দুটাই যাবে, ওটাও যাবে, এটাও যাবে। ওরা ট্রিটমেন্ট হয়ে ওই গাড়িটাকে তো তুলে নিয়ে গেল, তো একটা ট্রাকে করে একটা ভ্যানে করে তুলে নিয়ে গেল। আমাদের তো ক্লাস হাবি জাবি পড়া থাকে, তোমাদের যতখানি ওরা ভ্যানে করে তুলে নিয়ে গেল। হ্যাঁ, একটা ভ্যানে করে তুলে নিয়ে গেল। ওটা সেই নর্মাল তুলে দিল। 125 cc গাড়ি, পেছনে ঝুড়ি বাঁধা এরকম। আরে স্প্লেন্ডার ছিল। হ্যাঁ, স্প্লেন্ডারের পাশে ঝুড়ে ওই যে নিয়ে এসছে। এই নিয়ে গেল তো। এই জায়গাটা আমি ওভারটেক করলাম এই গাড়িটাকে। হ্যাঁ, আমরা সবাই করি। এটাকে তো ওভারটেক করে আসলাম। হ্যাঁ,
আচ্ছা মানে এই গাড়িটা এখান থেকে টার্নিং নিচ্ছিল মনে হয় নাকি? ও মনে ওভারটেক করছিল ঝুড়ি হ্যাঁ মনে হয় ঝুড়িটা ফেসে গেছে বা কিছু হয়েছে তাই তো? ফেসে গেছে। ভুল করে সাইলেন্সারে কেউ হাত দেবে না। গাড়ি করছে তো ওদিকটা ভারী, এই একটু এদিকে ব্যাক করে দে। এই এদিকে ব্যাক করে দে, না লাফায় আবার পড়ে যাবে। হ্যাঁ एक्चुअली हुआ क्या कि ऐसे ही एक क्रॉसिंग था एंड क्रॉसिंग से कोई एक बंदा वॉक करके आ गया अचानक से एंड उसके राइट में एक बाइक थी। वो बाइक उस बंदे की वजह से सडन लेफ़्ट ले लिया और ये जाके उसके साथ में कोलाइड कर गया। बाइक तो पूरा टूट चुका है एंड जो कि चलाया नहीं जा सकता है एंड उसके हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। उसको एक्चुअली मन था बहुत जाने का एंड इस कंडीशन में भी ही वाज लाइक कि मैं एज अ पिलियन चल जाऊंगा। जैसे जैसे टाइम पास होगा ना तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज नॉर्मली इस तरह के एक्सीडेंट में जब बंदा शॉक में होता है तो फिर पेन उतना फील नहीं होता बट फिर धीरे धीरे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अर्लियर हमारा प्लान तो था कि हम लोग रोंगपो जाएंगे डायरेक्ट बट अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। हम लोग अराउंड आई थिंक 8 और 8:30 के आसपास से वेट कर रहे थे सॉर्ट आउट हो जाए जो भी इशू है क्योंकि उसका एक्सीडेंट जिस बंदे के साथ में हुआ है उसका भी हाथ टूटा है। सो अल्टीमेटली ये कॉम्पनसेशन पे करेगा 9,000 रुपीज़ का जो कि दोनों पार्टीज़ में सेटल हुआ है और फिर बाइक को ट्रांसपोर्ट में भेज दिया जाएगा एंड ये शायद ट्रेन या फ्लाइट से वापस चल जाएगा। तो इस रास्ते से भी जाया जा सकता है। ये बोतलबाड़ी वाला रास्ता है बट हम लोग दालखोला होके जाएंगे क्योंकि यहाँ जो रास्ता है वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है एंड हाईवे से जाएंगे। हाईवे में थोड़ा किलोमीटर ज़्यादा है लेकिन रास्ता बढ़िया है। हमारा प्लान इनिशियली था कि हम लोग सेवक से होके निकल जाएंगे इन टाइम सो गर्मी ज़्यादा नहीं लगने वाली थी लेकिन अभी 12 बज गए तो अभी पॉसिबल नहीं है और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस गर्मी में सब लोग चला भी नहीं पाएंगे इतना दूर तक। सो यहाँ से हम लेंगे राइट साइड टुवर्ड्स किशनगंज। यहाँ पे ये सारे पूरे कलरफुल फ्लावर्स वाले पेड़ हैं। यहाँ रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक बहुत ही सही लग रहा है। मैं इस रास्ते पे मोस्टली विंटर सीज़न में आया हूँ तो तब ये फूल नहीं दिखते हैं। सो बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो इस ढाबे में थोड़ा रुक के एक एनर्जी ड्रिंक पिया है एंड थोड़ा च्युइंगम खा रहे हैं। टाइम बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1:45। बहुत लेट हो गया आज तो एंड गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो इस पॉइंट से हमारे होटल का डिस्टेंस दिखा रहा है 1 hour 30 minutes 90 किलोमीटर्स। 3 से 3.5 के बीच में पहुंच जाएंगे। बिहार के इस पैच में रास्ते बहुत ही बुरे हैं इसलिए ऑलवेज़ रिकमेंड कि ये पैच आप दिन में ही क्रॉस करो क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। फाइनली चाय के बागान दिख गए हैं एंड सी पीपल आर प्लकिंग। सो ये जो मेन रोड है ये हमने ले लिया है टूवर्ड्स बागडोगरा। गुवाहाटी यहाँ से 550, दार्जिलिंग 99। आई थिंक दिस इज़ आवर होटल साई पैलेस। सो आज हम हैं इस प्रॉपर्टी में। लुक एट द व्यू फ्रॉम दिस होटल, बहुत ही सही है।
ऑल्सो इट्स वेरी वेल डेकोरेटेड एंड आई गेस ये बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है क्योंकि रूम्स वगैरह सब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारे बाइक्स सारे पार्क हैं, सारे के सारे बाइक्स। कल बस सुबह में उठना है एंड यहाँ से यू टर्न लेके सीधा निकल जाना है। सो आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था। आई जस्ट होप कि कल का दिन इससे बेटर हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं।